और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की वो एक जनरल नशस्त जिस पर सबकी आंखें टिकी हुई थी, वहां से यूसुफ रजा गिलानी जो कि कामयाब करार पाए हैं। और आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी इतलात मौसूल ये हो रही है कि वहां से कामयाब करार पाए हैं। जराए आप ये बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जिन्हें कामयाब करार दिया गया है, गो के रिकाउंटिंग का जो कि इस वक्त अमल है। और आप देख सकते हैं मनाजर के हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी में बातचीत का गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुसाफा करके जो है वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जा रहा है, गो कि ये जराए हैं। और जैसे जैसे हम तक ये खबर कंफर्म होगी, हम जराए इलेक्शन कमीशन अब इस बात को कंफर्म करें, इस्लामाबाद से सेनेट की नशस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इससे मुताल्लिक कि ये वो इम्पोर्टेंट नशस्त, ये वो इम्पोर्टेंट सीट जिस पर पीडीएम ने अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जिसे खड़ा किया था और इसके लिए नॉमिनेट किया था, उस पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी जिनमें कांटे का मुकाबला तस्वुर किया जा रहा था और यकीनी तौर पर वो कांटे का मुकाबला रहा है। यूसुफ रजा गिलानी जो कि ज़रा इलेक्शन कमीशन ये कंफर्म कर रहे हैं कि वहां से कामयाब करार पाए हैं। इस्लामाबाद की वो जनरल नशस्त जिस पर यकीनी तौर पर सबकी आंखें सबकी नजरें वहीं जमी हुई थी, वहां से इस्लामाबाद की सेनेट की इस नशस्त से यूसुफ रजा गिलानी जो कि कामयाब करार पाए हैं। और शीरी, इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उस वीडियो को भी ज़ाइल हो गया है क्योंकि कौमी असम्बली की ये सबसे अहम नशिस्त थी इस्लामाबाद की। और इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन पीडीएम के मुश्तरका वो उम्मीदवार थे और यहाँ पर सबकत ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, हफीज शेख को मात देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बड़ा कांटेदार ये मुकाबला रहा है, काफ़ी चहमगोइयाँ भी इस हवाले से होती रही हैं। हमने देखा है कि काफ़ी प्रेस टॉक्स भी की गई थी क्योंकि सबकी नज़रें इस अहम नशिस्त पर थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहिब इस वक्त जनरल नशिस्त लेकर कामयाब होते हुए नजर आ रही हैं। हफीज शेख साहब को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये जराए हैं इलेक्शन कमीशन के, बताया ये जा रहा है कि ये जनरल नशिस्त थी जिस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। तो बिल्कुल इस्लामाबाद की नशिस्त जो कि एक यकीनी तौर पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई थी और यकीनी तौर पर सभी की नज़रें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान जो होने वाला मुकाबला है इस पर डटी हुई थी, टिकी हुई थी। और यही इंतज़ार था कि इस जनरल नशिस्त का क्या रिज़ल्ट जो कि अनाउंस होना है और रिज़ल्ट जो कि ज़रा इलेक्शन कमीशन इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो कि यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। तो डेफिनेटली जहां तक अगर बात की जा रही है पीडीएम के अपने मौक़िफ़ की, पीडीएम की जानिब से ही मुश्तरका कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी जिसे खड़ा किया गया था कंटेस्ट करने के लिए, इस इलेक्शन को लड़ने के लिए बमुकाबला अब्दुल हफीज शेख, तो वो करार पाए हैं। और बिल्कुल पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा है उस्मान काकड़ साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, पहले तो आपको वेलकम करेंगे और ओवरऑल आज आप इस इलेक्शन प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? और अगर मैं बात करती हूँ इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त की, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ से कामयाब करार पाए हैं, सर क्या कहेंगे? मसला ये कि बुनियादी तौर पर मुकाबला पीडीएम और आईएमएफ का था और आईएमएफ का जो उम्मीदवार था प्लस स्टेब्लिशमेंट वो हार गए और अपोजिशन जीत गई कौमी असम्बली में जो है सेनेट की नशिस्त में जो है। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान में जो दंड आता पैसा था वो जीत गए और जो अपोजिशन थे उसको हरा दिए गए। ये है बुनियादी तौर पर जो है। अभी तक इसके से भी उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो भी वहां से कामयाब करार पा रहे हैं। कहाँ से? हेलो, जी जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, फरमाइएगा। बलूचिस्तान से अपोजिशन के जो दो उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा उस्मान काकड़ साहब के जो अददी अक्सरियत थी, डेफिनेटली ये वो एक जनरल नशस्त जिस पर सभी की आंखें टिकी हुई थी, जिसमें जो है वो डेफिनेटली अगर हम बात करें 185 वोट्स तो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के थे, उनकी इतनी अक्सरियत थी और 160 ऑपोजिशन के हक में थे। आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अपसेट साबित हुआ है यूसुफ रजा गिलानी के यहाँ से कामयाब करार पाने पर? इतना तो आ गया क्योंकि वो एक जेली तरीके से मुसलत तरीके से जिन लोगों ने अक्सरियत बनाई थी,
जो अब सर, तो वो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है और हुकूमत को शिकस्त का सामना भी हुआ है। मसला है, शिकस्त का सामना भी हुआ है। अभी जो है इमरान खान को जो है बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और ये डिजॉल्व करना चाहिए असेंबली जो है, क्योंकि वो शिकस्त खा गए आज जो है। जल्द से जल्द उसको इस्तीफा देना चाहिए, नया इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। तो असूल ये चूंकि है। यकीनी तौर पर उस्मान काकड़ साहब एक आप सियासी बसारत भी रखते हैं, तो जो तहरीक अदम एतमाद वाला जो अब मामला था, क्या आप तूल पकड़ेगा समझते हैं? मसला है ये तरीका अदम इत्मीनान की जरूरत है नहीं, उसमें इखलाकी जुर्रत होना चाहिए इस मुसल्लत इमरान खान को जो है कि वो इस्तीफा दे दें और नया इलेक्शन का ऐलान कर दें। क्योंकि जो पीडीएम का मुतालिबा था, इन्हें कहा कि नहीं हम असेंबली में हम अक्सरियत से हैं, तो उसका अक्सरियत तो आज ये आ गए हैं। अभी इसको इस्तीफा देना चाहिए, नया इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। उस्मान काकड़ साहब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और बात हो रही है पेशावर की ही, तो नवाब शेर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कौन सबकत ले जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा की जो पोलिंग है उनका अमल जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है और इस वक्त गिनती जो है वो शुरू की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जो है वो 12 नशस्तें थी, जिनके लिए प्राइस उम्मीदवार जो थे वो मैदान में उतरे, जिनमें 7 जनरल नशस्तें, 2 और एक अकलियत रुकन की शामिल थे। तो पोलिंग इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है और इस वक्त गिनती का अमल जो जारी है। लेकिन बाजार जो लग रहा है तो हुक्मरान जमात की यहाँ पर उनको अददी अक्सरियत हासिल है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो अरकान की तादाद थी वो 94 थी और उनके साथ जो इत्तेहादी मिला के तो वो 101 बनते हैं और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी अरकान की तादाद जो है वो 44 है। तो बाजार तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो है वो तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो ज्यादातर सीट जीत जाएंगी, लेकिन कुछ भी कबल होगा। अभी रिजल्ट आना बाकी है क्योंकि अभी गिनती का अमल जारी है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनके जो रहनुमा थे उन लोगों का ये कहना था कि जिस तरह इस्लामाबाद में हमने सरप्राइज दिया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी सरप्राइज दे ठीक सकते है, हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपसे वक्तन फ़क्तन भी इससे मुतालिक डिटेल्स लेते रहेंगे। लेकिन अब की बड़ी खबर जो कि अभी की है कि सेनेट की इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीटीआई के अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो काफ़ी इंतहाई अहम नशिस्त जिस पर यकीनी तौर पर सबकी नज़रें इस पर जमी हुई थी और इस्लामाबाद की इस नशिस्त को जो कि गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई थी और पीडीएम जिसने अपना मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को इस नशिस्त पर खड़ा किया, इस नशिस्त पर कंटेस्ट करवाया बमुकाबला हफीज़ शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। और इन दिनों डेफिनेटली इंतखाब के हवाले से कौमी असम्बली के तमाम अरकान जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, तो उसमें 171 वोट्स दोनों में से जिस कैंडिडेट को भी हासिल होने थे उसने जो है वो कामयाब करार पाया जाना था वो कैंडिडेट। और अब हम देख रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जिनकी कामयाबी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस नशिस्त से यूसुफ रजा गिलानी जो कि कामयाब ठहरे हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस्लामाबाद की ये जर्नल सीट जिस पे सबकी नजरें थी, यहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब करार पाए हैं ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। सर, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? नहीं, ये तो इसे मैं अपसेट भी इस्तेमाल नहीं करूंगा या सरप्राइज नहीं करूंगा। यकीनन ये मॉरली तो हुकूमत की शिकस्त हो ही गई, यानी उस पर इत्तेहाद से तहरीक एतमाद हो गया कि अब ये देखना है कि पढ़ने वाले वोट जो थे वो 172 से ज्यादा थे गिलानी साहब को। अगर 172 से ज्यादा हैं या 171 से ज्यादा हैं तो फिर मैंने कहा ना, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब ये कि उनको इतनी एज हासिल हो गई है जिसमें हुकूमत को शिकस्त हो गई है और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। और हम इसी दिन में भी देख रहे थे कि जो अपोजिशन है उसके कम से कम 7 अरकान यानी जो 54 एमपीए को मिले हैं, तो उनके तकरीबन 65 मिलने थे, 8 वोट कम है। इससे ये लग रहा है कि जीडीए ने भी डिच किया है, शायद हो सकता है कुछ और भी बाद में पता चले कि पीटीआई की अफरीदी का भी पता चला है। ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, लेकिन यकीनन
तो मुजाहिद बरेलवी साहब, कहिएगा बादियो नजर में क्या ये बात कहना दुरुस्त साबित हो रहा है कि खदशा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके लिए एक खुफिया बैलेटिंग के हवाले से भी और ओपन बैलेटिंग के हवाले से भी काफी दको-दो की गई, अब वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के बाद और जीतने के बाद यूसुफ रजा गिलानी के सही दुरुस्त साबित हुआ है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो खदशा या खतरा था और इसीलिए हुकूमत जोर दे रही थी कि शो ऑफ हैंड हो उन्हें, और जिस तरह की मुख्तलिफ जराए से जो खबरें आ रही थी कि पीटीआई के अरकान नाराज हैं, और 2 साल बाद हमारे पीटीआई के, मैंने कहा था ना, वजीर आजम साहब जाके असेंबली में बैठे और उन्होंने कोशिश की किया जाए, वरना यहाँ हमारे सिंध में बाकी सूबों में भी अक्सरियत पीटीआई के एमएनएस को यही थी कि हमें ना प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, इवन कराची के जो वुज़रा हमसे नहीं मिलते, हमारे काम नहीं होते। और फिर जब ये सेनेट के इलेक्शन होते हैं, फिर इस तरह ऐसा कोई मरहला आता है तो फिर वो अरकान जो है वो फिर बदला लेते हैं। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि हो सकता है हुकूमत हस्ब रवायत ये कहे कि खरीदा गया या उनको उनकी वफादार लेके पैसे दिए गए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि तमाम इदारे, तमाम हुकूमती एजेंसियां, कैमरे उन पर थे। इसमें बिल्कुल पीटीआई के नाराज अरकान ने गिलानी साहब को वोट दिया है। ठीक है, पीटीआई के नाराज अरकान की जानिब से भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट कास्ट किया गया है, ऐसा कहना है मुजाहिद बरेलवी साहब का।